अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की। ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, इसमें कितने अटैम्प्ट्स होंगे, इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में जो बार बार सवालात पूछे जा रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसके में लास्ट में बात करेंगे नीड टू वरी, क्या आपको परेशान होने की ज़रूरत है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट में सिलेबस की बात करते हैं कि इसके अंदर सिलेबस क्या होगा। तो जो जर्नल एस्टीमेट उन्होंने काबीना ने, जो कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया है, वो 200 मार्क्स पे रिलाई करता है। उसमें सबसे पहले इस्लामिक स्टडी में से 20 एमसीक्यूज़ लिए जाएंगे, उसके बाद उर्दू में से 20 एमसीक्यूज़ लिए जाएंगे, उसके बाद इंग्लिश के 50 एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट भी है, उसमें से 60 नंबर के एमसीक्यूज़ लिए जाएंगे। उसके बाद लास्ट पर बात करते हैं जीके। जीके में करंट अफेयर भी होगा और पाकिस्तान अफेयर भी होगा, दोनों के मिला के 50 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे। तो इससे समझ ये आया कि जो टोटल पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा और 200 मार्क्स में से 66 वाला पास होगा। तो इससे एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि 200 में से 66 मार्क्स लेना बहुत ही आसान काम है। अभी तक ये जो मैंने आपको डिवीज़न बताई है, ये कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव तो कर दिया है, लेकिन क्या यही इम्प्लीमेंट होगी? क्या ये CSS 22 से ही इम्प्लीमेंट होगी? इसको मज़ीद डिस्कस बाद में करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स। इसके लिए नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने होंगे, आपको जर्नल बताया गया है कि जो CSS के लिए नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं वो तो 3 है। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी क्या 3 ही अटैम्प्ट होंगी? तो इसका जवाब ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 3 अटैम्प्ट्स नहीं है जी। इसके लिए आपके पास अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं। आप हर साल दिसंबर में या जो जनवरी में एग्ज़ाम होंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट का टेस्ट होगा, वो आप दे सकते हैं। वो टेस्ट देने से आपका कोई भी चांस लूज़ नहीं होगा। और इसमें जो दूसरी अच्छी बात है कि जैसे कि PMS का एग्ज़ाम होता है पंजाब में, सिंध में या KPK में, तो उसमें ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी कोई नहीं होगी। तो इन सिंपल वर्ड्स नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपके लिए अनलिमिटेड है। इसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के। तो बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं। तो जो मुझे कमेंट सेक्शन में सवालात पूछे गए हैं, पहले इनको डिस्कस करते हैं। इनको डिस्कस करने के बाद बाकी जो जेनेरिक क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है कि इस दफ़ा अक्टूबर में अप्लाई अभी तक नहीं हुआ। अक्टूबर का महीना गुज़र चुका है। क्या होता था, अक्टूबर के सेकंड वीक में CSS के लिए अप्लाई हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने लेट कर दिया। तो सवाल ये है कि हमें टाइम मिलना चाहिए मज़ीद। तो हो सकता है कि अगर CSS का स्क्रीनिंग टेस्ट इसी साल में अप्लाई किया जाता है, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इम्प्लीमेंट होने के बाद तो टाइम तो मिलेगा, अप्रैल या लेट भी हो सकते हैं। पहले नॉर्मली जो CSS का एग्ज़ाम होता था वो फेब में होता था, तो अब अप्रैल या मई में जा सकता है अगर CSS का स्क्रीनिंग टेस्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है तो, वरना 2023 से तो ये इम्प्लीमेंट होगा ही। तो अभी देखते हैं कि CSS के लिए रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन होती है। तो जैसे ही CSS के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होती है या CSS के लिए ऑफिशियल जो 12 पेपर्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, ये हमें नवंबर में पता चल जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया एज के मुतालिक कि एज क्या होती है। जो CSS के लिए एज काउंट होती है ना, वो 31 दिसंबर तक होती है, यानी कि 31 दिसंबर तक होती है। एक बंदा, उसकी जो एज है वो 23 फेब को या 26 फेब को उसकी 30 साल हो गई है, यानी कि 26 फरवरी को उसकी क्या हो गई है, 30 साल एज हो गई है। और 2021 चल रहा है और 2021 में आपने देखा है कि उसकी यही रहेगी और नेक्स्ट ईयर उसकी क्या हो जाएगी, 26 फरवरी को या 26 फेब को उसकी एज हो जाएगी 31 हो जाएगी। क्या वो CSS के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता? तो उसकी जो एज काउंट होनी है वो तो होनी है 31 दिसंबर तक।
तो 31 दिसंबर तक तो उसकी 30 रहेगी, तो 30 रहेगी तो इसका मतलब वो अप्लाई कर सकता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदे की 2022 की 1 तारीख को ना 31 साल हो जानी है, तो 31 तक क्या वो अप्लाई कर सकता है? तो कर सकता है। तो 31 तक काउंट होनी है, तो 31 तक उसकी 30 है, तो इसका मतलब वो अप्लाई कर सकता है, उसका लास्ट चांस है। ऐसे जो ओवरऑल चांसेस हैं वो कितने हैं जी? वो चांसेस 3 ही हैं जो पेपर्स के लिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि किसी ने CSS के लिए अप्लाई कर दिया और पेपर देने ना गया, तो उसका चांस ज़ाया नहीं हुआ। चांस कब ज़ाया होता है? चांस तब ज़ाया होता है जब आप एक भी पेपर दे दें। जब आपने कोई भी पेपर नहीं दिया तो आपका चांस ज़ाया नहीं हुआ। आपने सिर्फ पहला पेपर दे के उठ गया और बाकी पेपर नहीं दिया तो चांस ज़ाया हो गया। तो CSS के लिए अप्लाई करना या ना अप्लाई करना, इससे चांस ज़ाया नहीं होता। चांस कब ज़ाया होता है? जब आपने एक भी पेपर में अपीयर हो गए तो इट्स मीन आपका चांस ज़ाया हो गया। उम्मीद है एज के लिहाज से और ये चांसेस के लिहाज से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। के बाद जो सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या मैं स्क्रीनिंग टेस्ट का जो पेपर्स हैं वो इस साल दे दूं और जो बाकी पेपर्स के लिए 2023 में अपीयर हो जाऊं? तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। जिस ईयर के लिए आपने टेस्ट देना है, जिस ईयर के लिए आपने अप्लाई करना है, उससे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट तभी देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 2021 के या 2022 के स्टार्ट में आप स्क्रीनिंग टेस्ट देते हो, उसके बाद पेपर नहीं देते और ना ही इंटरव्यू वगैरह होता है आपका, नेक्स्ट ईयर आप पेपर्स में बैठ जाएं। ऐसा नहीं होगा। ये जितना भी प्रोसीजर है ये 7 साल चलता है। तो जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास करते हैं तो तभी आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा अगर पास हो जाते हैं तो। ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, ये अलग-अलग से नहीं हो सकते। नेक्स्ट सवाल, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि अगर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेता है और उसके बाद जो 12 पेपर्स हैं उसमें अपीयर नहीं होता, तो क्या वो अगले साल उसको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा? तो भाई दोबारा देना ही पड़ेगा उसे। इसका सिंपल सा आंसर है, पिछली स्लाइड में मैंने इसका डिटेल से आंसर दे दिया था। तो लास्ट स्लाइड है नीड टू वरी। क्या आपको परेशान होने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप वैसे भी तो जब CSS का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो MCQs तो प्रिपेयर करने ही होते हैं आपने, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझें कि MCQs का टेस्ट पहले भी हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो कंपलसरी सब्जेक्ट के पेपर्स होंगे तो उसमें भी MCQs इंक्लूड होंगे? तो ये सारी बातें अभी FPSC पे डिपेंड करती हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पे डिपेंड करती हैं कि वो किस टाइप का सजेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट ये अभी से अप्लाई होगा, बाद में होगा, ये सारी चीज़ें उनकी नई अपडेट आने से ही पता चलेंगी। जितनी हमारे पास अपडेट थी मैंने आपको शेयर कर दी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जस्ट 66 मार्क्स चाहिए होंगे 200 में से, तो इसको टेक करना, इसको लेना बहुत ही आसान है। सो अपना ख्याल रखिए। तमाम क्वेश्चंस को मैंने बता दिया है, तो किसी भी बात में परेशानी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट लेने का मतलब क्या, मकसद क्या? इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि CSS को मोर इफ़ेक्टिव बनाया जाए अकॉर्डिंग टू फवाद चौधरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।